अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं। दोबारा सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करना है और हम लोगों ने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको दो फैक्टर्स गिवन है, ये कह भी रहा है कि फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मतलब ये है कि इनका जवाब क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। सो आर द फैक्टर्स ऑफ 2x³ माइनस 4x² प्लस 2x प्लस बी। तो दोबारा बता रहा हूँ, जब रूट्स कहेंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी होगी या भी ज़ीरो होगा या ज़ीरो नहीं होगा। फैक्टर्स में आपका जवाब रिमाइंडर जो आएगा वो ज़ीरो ही होगा, ये बात कंफर्म है अगर आप फैक्टर कहना चाह रहे हैं उसको। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर गिवन है। सॉल्यूशन का तरीका तो वही है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन सवाल मज़े का है। सॉल्यूशन पी ऑफ एक्स लिख लेते हैं। ये तमाम के तमाम देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं, तो उठा के लिख लेते हैं। 2x³ 4x² 2ax प्लस बी। जो पहला फैक्टर गिवन है हम उसको लेट करते हैं। लेट x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये प्लस 2 है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस 2 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -2। यहाँ पे आप लिख लें x -2। अब बारी है सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करने की, तो यहीं पे लाइनें वाइनें लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आएगा -2। यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट लिखे हुए हैं जैसे कि 2, -4, 2a और साथ साथ ये आपके पास b, ये लिख लेंगे आप लोग जैसे कि मैंने लिखा है, आप लोग भी लिखेंगे। ये 2 नीचे उतारेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो जाएगा -4। 2 2 ज़ा 4 होता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस होगा प्लस, 4 4 ज़ा 8 होता है हमारे पास, -8 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 8 टाइम्स 16 होता है। इन दोनों को एडअप करेंगे तो आपके पास आएगा 2a प्लस 16। चौंकने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी जवाब आ सकता है। तो अब आगे क्या करेंगे, -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास आ जाएगा -4a प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 16 आपके पास होगा 32। सो इन सबको आप ऐड तो नहीं कर पाएंगे लेकिन आप एक सीक्वेंस में लिख सकेंगे, तो इसको लिखेंगे b -4a -32। तो ये आपके पास आ गया रिमाइंडर, हमें यही चाहिए था। तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगा b -4a -32। -32 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, b -4a, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 0, 4a -32 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +32। देखिए बच्चों, आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है। आप इसको अगर अरेंज करना चाहते हैं अरेंज कर लें, मतलब a को पहले लिख लें b को बाद में, नहीं करना चाहते भी आपकी मर्ज़ी है। चलो लिख लेते हैं -4a प्लस b इक्वल टू 32। इसको आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। होप यू अंडरस्टैंड। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरह यही सिंथेटिक डिवीजन दोबारा परफॉर्म होगा, लेकिन अब इसका फैक्टर चेंज हो रहा है। आप सेकंड फैक्टर इस्तेमाल करेंगे विच इज़ x -2। तो आप लिखेंगे लेट x -2 इक्वल्स टू 0। -2 जब दूसरी तरफ जाएगा ये हो जाएगा +2। अब इसके बाद आप सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करेंगे, वो कोफिशिएंट उठा के सारे लिख लेंगे। तो ये आपके पास सिंथेटिक डिवीजन, ये देखें ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं। ये पूरे के पूरे कोफिशिएंट जो आपने ऊपर इस्तेमाल किए हैं वो दोबारा नीचे उतरेंगे, 2 -4 2ab। अब आप 2 का इस्तेमाल कर इसको आगे बढ़ाएंगे। सो ये 2 नीचे उतरेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 निकालेंगे 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे तो 2a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4a। अब इनको एडअप करेंगे 4a प्लस b, चूँकि आपके पास रिमाइंडर है, फैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये होगा 4a प्लस बी इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोगों ने क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। सो इक्वेशन 1 आपके सामने है, इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है। तो आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप 8 में पढ़ के आ चुके हो। 9th में भी आप लोगों ने क्रैमर इन्वर्जन मेथड पढ़ा है, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एलिमिनेशन कर लें या सब्स्टिट्यूशन कर लें, कुछ भी कर लें आप कर लोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखें यहाँ पे +4 है, यहाँ पे हमारे पास -4 है। तो हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास a कट जाएगा। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग, हेडिंग नहीं बोल रहा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास है -4a प्लस b
इक्वल टू 32। अब आ रहा है 4a प्लस बी इक्वल टू 0। देखिए आपके पास ऐड करने का ये फ़ायदा हो गया, ये दोनों कट जाते हैं। अब यहाँ पे b और b आपके पास हो जाएंगे 2b इक्वल टू 32 में से अगर आप 0 मिलाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 32। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी। 2 से कैंसिल होगा। यहाँ पे b इक्वल टू 232 को 16 टाइम डिवाइड करता है तो हम लिखेंगे b इक्वल टू 16। सो b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू आने के बाद हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 छोटा सा है। सो पुट इन इक्वेशन 2। देखिए हमने a और b निकालना है, b निकल चुका है, a की बारी है। पुट इन इक्वेशन 2, इसको उठा के इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जहाँ कैलकुलेशन कम हो आप वहीं पे पुट कर लें, आपके लिए आसानी है। तो b की जगह आप लिखेंगे 16 इक्वल टू 0 प्लस 16 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -16। a इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाई 4, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 4 1 टाइम 4 टाइम 16 होता है तो a की वैल्यू आपके पास हो गई -4। ये आपके पास आ गया a की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे फैक्टर गिवन है x + 2 x - 1 और आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है x की पावर 3 + 2px² + 3qx + 6। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो लेट करेंगे। लेट पहला जो फैक्टर गिवन है x + 2, इसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। ये +2 है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -2। ये आपके पास आ गया पहला फैक्टर। तो हम सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करने जा रहे हैं, जैसे करते हैं वैसे करेंगे। तो ये लाइनें लगाने के बाद ये देखें इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2p तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2p। अब फासला थोड़ा ज़्यादा करते जाएं क्योंकि अब वेरिएबल आ गए हैं तो कम्प्लीटली प्लस या माइनस नहीं होंगे। हम लोगों ने लिख दिए सारे के सारे कोफिशिएंट। अब देखें 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ऐसे नीचे लिख लेते हैं। अब -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा -2। इन दोनों को भी ऐसे ही लिख लेंगे, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं, तो 2p - 2 दोनों को साथ में लिख दें क्योंकि साथ इसके वेरिएबल है। सो फिर ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई होगा 2p के साथ तो यह हो जाएगा -4p, माइनस माइनस होगा प्लस 2 × 2 आपके पास आ जाएगा 4। अब देखें इनका भी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं तो इनको भी हम लोग लिख लेंगे। तो इसको जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 3q - 4p + 4। दोबारा -2 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई होगा 3q से तो ये हो जाएगा -6q, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 8p, माइनस प्लस होगा माइनस 2 4 आपके पास होता है 8 या 4 2 8, बात तो सेम है। अब p को पहले लिख लेते हैं 8p, नेगेटिव वैल्यू को बाद में लिख लेंगे -6q। अब 8 में से अगर आप 2 निकालेंगे तो आपके पास बचेंगे -2। तो जी आपके पास रिमाइंडर आ गया, इसको हम 0 के बराबर रख देते हैं क्योंकि आपके पास ये फैक्टर है, फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0 होगा। तो 8p - 6q - 2 = 0। ये 8p - 6q, ये -2 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करूँ 2 से, डिवाइड बाई 2, यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ से भी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 4p - 3q = 1। तो बच्चों ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो हम लेके आए हैं इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब दूसरे फैक्टर को इस्तेमाल करेंगे, फिर सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो दूसरा फैक्टर आपके पास x - 1 है, उसका इस्तेमाल कर अपना सॉल्यूशन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। सो लेट x - 1 = 0। अब -1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो प्लस हो जाएगा। तो सिंथेटिक डिवीजन को परफॉर्म करेंगे। ये आपके पास आ गई लाइनें वाइनें, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिखेंगे 1। तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो कोफिशिएंट जो इक्वेशन थी उसकी कोफिशिएंट लिख लेंगे 1, 2p, 3q, ये आपके पास आ गया 6। फासला देके लिखना है ताकि आपके पास जगह हो। सो 1 को नीचे उतारेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2p + 1 लिख देंगे
इसको दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इन सबको एडअप कर लेंगे। 2p प्लस 3q प्लस 1, अरेंज फॉर्म में लिख रहे हैं, p पहले आता है q बाद में। फिर इसको 1 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा चीज़ आ जाएगी 2 प्लस 3q प्लस 1। सो 2p वैसे का वैसा रहेगा, 3q भी वैसे का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ये दोनों कांस्टेंट हैं तो इनको मल्टीप्लाई प्लस कर सकते हैं। 6 और 1 हो गए 7। तो आपके पास इक्वेशन आएगा 2p प्लस 3q प्लस 7। चूँकि फैक्टर है तो हम 0 लिख लेते हैं। ये आपके सॉल्यूशन इस तरह बन जाएगा 2p प्लस 3q, ये प्लस 7 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने है, इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है। देखें यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे q होना था, मैंने p लिख दिया। तो ये आपके पास पॉजिटिव 3q है, ये आपके पास नेगेटिव 3q है। तो दोबारा हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास 3q और 3q कट जाएगा। बाकी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो देख लेते हैं। तो ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। देखें आपके पास -3q प्लस 3q कट जाते हैं। यहाँ पे 4 5 6 ये हो जाएगा 6p इक्वल टू 7 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 6। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं p इक्वल टू -6, ये 6 मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इनका कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा। जैसे जैसे p आ गया, अब q की बारी है। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या 2 में पुट करेंगे, आपकी मर्जी है। सो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने है, ये रहा। 4 p की जगह आप लिखेंगे -1 -3q वैसे का वैसा इक्वल टू 1। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 आपके पास हो जाएगा -4 -3q इक्वल टू 1। -4 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये -3q इक्वल टू 1। ये -4 है, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा -3q इक्वल टू 1 प्लस 4 आपके पास होते हैं 5। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5/-3। तो माइनस को ऊपर लिख लेते हैं, q इक्वल टू -5/3। तो ये आपके पास q की वैल्यू आ गई। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।